पोस्ट ऑफिस की 4 स्कीम्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, RD रिकरिंग डिपॉजिट और NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और इन चारों स्कीम्स को आज मैं इस एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से आपको शो करके दिखाऊंगा कि किस स्कीम से क्या रिटर्न आपको मिल रहे हैं और किस स्कीम में पैसा आपको कब लगाना चाहिए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम को लोग सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर मानते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है। जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट लो होता है, जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की स्कीम की तरह ही काम करती है, मगर यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट है वो आपको हर साल के एंड में क्रेडिट हो जाता है। अगर आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका ऑप्शन रहती है कि आप इंटरेस्ट का विड्रॉल करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं पीरियोडिकली, लेकिन पोस्ट ऑफिस के केस में आपको हर साल के एंड में इंटरेस्ट बाकायदा मिल जाएगा जो आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.7% का और 5 साल की ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया है हमने, तो मेच्योरिटी में हमारे पास टोटल पैसा जो 5 साल के अंदर हमारे पास आता है वो आता है 1,34,351 रुपीज़ के आसपास। और काम किस तरीके से करता है कि हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, हर क्वार्टर आपके पास इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर कंपाउंड होके साल के एंड में आपको 6,870 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाता है, जिसको आप निकाल के अपने बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट किन लोगों के लिए अच्छा है? ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनके पास एक लमसम अमाउंट है और वो चाहते हैं कि हर साल उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे, जिसको निकाल के वो कहीं यूज़ कर सकें। तब इसका फ़ायदा है क्योंकि बैंक के अंदर आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा ये है कि आप हर साल के एंड में पैसा लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.7%, मगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 6.87%, क्योंकि आपके पास आपके अमाउंट की क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। दो तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट के अंदर। एक तो इस थिंकिंग के साथ करते हैं कि मेरे पास लेट्स से लमसम अमाउंट आ गया है, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए अगर आ गए हैं और 5 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा आज से 5 साल बाद? तो उसका आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि हर साल के एंड में आपको 34,350 रुपये मिल रहे हैं। और अगर आप इसका टोटल देखेंगे 5 साल के बाद तो आपका मैच्योरिटी के ऊपर अमाउंट होगा 6,71,756 रुपीज़। और दूसरा फोकस रहता है कि मेरे को आज से 5 साल के बाद 10 लाख रुपए अगर चाहिए तो आज मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं। और वो चीज़ मैं आपको यूनिकली सिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि आप यहाँ पे इस सेल को क्लिक करें, इस चीज़ को क्लिक करें और अपने एक्सेल के अंदर आप डेटा टैब पे जाएं। डेटा पे जाके आप जाएं व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक में, और यहाँ पे आप वैल्यू जितने भी आप अमाउंट इसको चाहते हैं हो जाए। लेट्स से हम इस केस में चाहते थे कि 10 लाख हो जाए। और हमें किस चीज़ का हमने देखना है कि प्रिंसिपल कितना हमारा होना चाहिए था। तो हम जब ये डालते हैं और ओके पे दबाते हैं तो अगर आप 7,44,318 रुपीज़ की एफडी करते हैं 5 साल के लिए, जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.7% के हिसाब से, उस हिसाब से आपका इस मैच्योरिटी पे टोटल 10 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। एक और केस देख सकते हैं यहाँ पे कि आप चाहते हैं कि मेरे पास एनुअली जो इंटरेस्ट है वो आना चाहिए मेरे पास अराउंड 50,000 रुपये का, तो मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं कि मेरे पास एनुअली 50,000 रुपये का इंटरेस्ट आए। तो अगेन यहाँ पे हम जाएंगे डेटा में, यहाँ पे हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक में, और यहाँ पे 50,000 रुपये का आप अमाउंट डाल देंगे। और हम क्या चेंज करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि प्रिंसिपल शुरू में कितना होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे डालते हैं अमाउंट, तो अगर आप 7,27,778 रुपीज़ का आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल आपको 50,000 रुपये का ब्याज आता रहेगा। तो इस तरीके से जो भी आपका यूज़ केस है, जिस भी तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहें, इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं MIS की, मंथली इनकम स्कीम की, जो कि मुझे लोगों ने कहा है कि काफ़ी पॉपुलर है। और मंथली इनकम स्कीम कैसे काम करती है कि अगेन आप एक मुश्त राशि यानी कि प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट चल रहा है 6.6% और आपको पर मंथ पैसा मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की रेट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने मुझे 550 रुपये यहाँ पे मिलते रहते हैं। और टोटल जो अमाउंट आता है मेरे पास, अगर मैं इसका टोटल कैलकुलेशन करूँ तो टोटल कैलकुलेशन हमारे पास आता है इस केस के अंदर 1,33,000 रुपये। ये एक्चुअली में सही तरीका नहीं है देखने का, क्योंकि हमें तो हर महीने पैसा आ रहा है। सो टोटल अमाउंट देखने का ऐसा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। बेसिकली हमें देखना चाहिए ये उन लोगों के लिए सही है
जो चाहते हैं कि मेरे पास एक मंथली इनकम आती रहे और उसके हिसाब से ही मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना हो। अब अगेन 2 सिनेरियो आते हैं। सबसे पहला सिनेरियो आता है कि मेरे पास लमसम अमाउंट आ गया है, लेट्स से 10 लाख रुपए आ गया है, तो जो भी अमाउंट आया है मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे पास उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको मैंने पहले कवर किया था। लेकिन दूसरा लेके चलता हूँ कि मेरे को पर मंथ एक पर्टिकुलर मंथली इनकम चाहिए। मानता हूँ कि मुझे इनकम चाहिए 5,000 रुपये पर मंथ की, तो मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ एक बारी में कि मेरे पास 5,000 रुपये की मंथली इनकम आती रहे। तो फिर वही करेंगे जो हमने जस्ट अभी किया था। इस सेल को आपको क्लिक करना है, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है, गोल सीक पे जाना है और इस अमाउंट को चेंज कर देना आपको 5,000 पे। अब किस चीज़ को हम निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए था, मूल क्या होना चाहिए था, और उसके ऊपर हम ओके क्लिक करेंगे। तो अगर आप 9,09,091 रुपये को जमा करा देते हैं आज की डेट के अंदर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6% होने के बाद आपको 5,000 रुपये का पर मंथ की इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। खुद से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है निकालना, कोई ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक्चुअल रिटर्न क्या निकल के आती है? 6.6% की रिटर्न पे तो हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम XIRR या फिर ट्रू रिटर्न निकालते हैं तो 6.8% की निकल के आती है, और जिसको मैंने यहाँ पे आराम से दिखा रखा है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा इस वीडियो के लिए एम है 1000 लाइक्स का एक हफ्ते के अंदर, एंड आई एम श्योर कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरडी की, रेकरिंग डिपॉजिट की। अब रेकरिंग डिपॉजिट के केस में क्या होता है कि आपके पास पर मंथ कुछ पैसा आ रहा है। मान लीजिए आप सैलरीड पर्सनल है और या फिर आप बिजनेस पर्सनल है, और हर महीने आप 500 रुपये निकाल सकते हैं, 1,000 रुपये निकाल सकते हैं, 5,000 निकाल सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हैं उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे पास ये पैसा इन्वेस्ट होके कुछ टाइम के बाद एक बड़ा अमाउंट बन जाए। उस केस के अंदर आप रेकरिंग डिपॉजिट को खोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर आपने 500 रुपये का अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, करंटली रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर 5.8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और 5 साल के लिए आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 34,848 रुपये। ये आपको 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा। अगेन मिनिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस लिंक पे जाके आप आराम से इसको चेक करके वहाँ से देख सकते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन हमें पैसा कितना मिलेगा वो यहाँ पे आप इस एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी यही कहानी आती है कि 2 चीज़ें हैं, मेरे पास 500 रुपये अगर जमा करा रहा हूँ तो कितना पैसा मिलेगा, और अगर मुझे मैच्योरिटी पे एक अमाउंट चाहिए तो कितना मिलेगा। अब उन दोनों केसेस को देखते हैं। मेरे पास लेट से कि हर महीने मेरे पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं अगर 5,000 रुपये डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मैच्योरिटी के ऊपर 3,48,484 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरा गोल है, मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं थोड़ा पैसा जोड़ूँ और आज से 5 साल के बाद मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाए। सो मैं आज कितना पैसा हर महीने जोड़ना स्टार्ट करूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए, और उसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। अगेन हम इसको क्लिक करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे, और इस अमाउंट को कर देंगे हम 10 लाख। और हम चाहते क्या है, हम ये निकालना चाहते हैं कि हम कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करें। तो हम प्रिंसिपल को यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिर्फ दबाएंगे ओके, और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा कि आप अगर हर महीने 14,348 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास आज से 5 साल बाद 10 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। सो किन लोगों के लिए बढ़िया है? जो लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं और 5 साल के बाद चाहते हैं कि मेरे पास एक बड़ा लमसम अमाउंट हो जाए, उन लोगों के लिए बेस्ट है आरडी। लास्ट बात करते हैं हम एनएससी की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप अपने पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मैं आपको अभी 1 ही मिनट के अंदर इसका फिक्स डिपॉजिट के साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि क्यों मैं इसको बेटर प्रोडक्ट मानता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.8%, एफडी के अंदर आपको मिल रहा था 6.7%। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, 0.1% ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा होता है आपको कंपाउंडिंग का। जो भी पैसा आपको मिल रहा है थ्रू एनएससी, इस पैसे के ऊपर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। एक फ़र्क एफडी के अंदर ये है कि एफडी के अंदर आपका ब्याज जो है वो क्वार्टरली मिल के कंपाउंड होता था, यहाँ पे आपको ईयरली ब्याज मिलता है। मगर अगेन इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो हम मैथ्स के अंदर गुम हो जाएंगे। सिंपल लेके चलते हैं, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो साल के एंड में आपके हो गए 1,06,800 रुपये। अगले साल इसी चीज़ को प्रिंसिपल माना जाता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलता है, और आप देखेंगे कि 5 साल के बाद आपका पैसा 1,38,949 रुपीज़ बन जाता है। तो अगर आपके पास अगेन लमसम अमाउंट है, आप इन्वेस्ट करके देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा 5 साल के बाद, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
सो यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला था, अगर मैं 1 लाख को लेट से मेरे पास 7 लाख रुपए आ जाते हैं, 7 लाख डालता हूँ तो मेरा मैच्योरिटी का अमाउंट 9,72,645 होता है। और मैंने ये चीज़ आपको कई बार सिखा दी है अब कि अगर आप मैच्योरिटी पे देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितना अमाउंट हो तो व्हाट इफ एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। क्यों बेटर है एफडी के साथ? एफडी का केस हमें तब यूज़ करना है जब आप हर साल के एंड में इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, तब आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी बेटर लगती है। लेकिन अगर आप उसको नहीं निकालना चाहते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बेटर ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो मेरे से कई लोगों ने पूछा है वीडियोस के अंदर कि सर जो आप एफडी के अंदर ब्याज कमा रहे हैं, एफडी के अंदर आपको जो है यहाँ पे आपको 6.8% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि एफडी में 6.87 मिल रहा है। सो एक काम क्यों नहीं करते, हम इसी पैसे को छोड़ देते हैं। एफडी का जो पैसा था हमें हर साल के एंड में मिल रहा था, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा जो कि 4% है। तो क्या उससे ये रिटर्न ज़्यादा नहीं हो जाएगी? और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके ऊपर मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। सो बेसिकली हमने केस क्या लिया है कि हमने जो 1 लाख रुपए अपना फिक्स डिपॉजिट के अंदर डाला था, उस फिक्स डिपॉजिट के 1 लाख रुपए के ऊपर जो हमारे पास साल के एंड में ब्याज आया, इस ब्याज को हमने पड़ा रहने दिया। हमने इस इंटरेस्ट को नहीं निकाला, अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया और इसके ऊपर सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट हमने लिया। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है वो 4% का करंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे डालेंगे, आपको सिर्फ यहीं पे डालना है, ये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपका टोटल पैसा यहाँ पे क्या बन के आता है। तो इस केस में आप 5 साल तक बिल्कुल भी पैसा नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ पैसे को आपने रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके पास जो टोटल अमाउंट आता है मैच्योरिटी वो आता है 1,37,211 रुपीज़। सो पोस्ट ऑफिस के एफडी का ये वाला केस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के केस के बराबर बनता है, मगर रिटर्न अगर आप देखेंगे तो एनएससी के अंदर हमारे पास आया था 1,38,949 और इस केस में आया 1,37,211। सो अगर आप 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं, तो आपको एनएससी लेने चाहिए, आपको पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट नहीं लेना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के कॉम्बो प्लान्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं जिनको आप यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।